सर साहब, आपके व्यूअर्स जो हैं वो क्वेश्चंस इस अंदाज के भेजते हैं जो हालात हाजरा से मुताल्लिक ही होते हैं, तो आज के इस शो में भी हम ऐसे कर लेते हैं कि उन्हीं के सवाल आज शामिल कर लेते हैं। बहुत से सवाल आए हुए, वैरायटी हो जाएगी क्वेश्चंस की, और हम डिफरेंट जो वैसे भी कोई खास खबरें तो है नहीं खास है, अच्छा, लेकिन वो इन्हीं सवालों में कवर हो जाएंगी। हाँ, हालात हाजरा से जुड़ी हर बात कवर हो जाएगी। इंग्लैंड से खुर्रम सिद्दीक साहब का सवाल शामिल करेंगे। अगर खुदा न खास्ता इंडिया पाकिस्तान की फुल स्केल वॉर छिड़ गई तो इस सूरत में क्या ख्याल है कि चाइना पाकिस्तान को किस हद तक सपोर्ट करेगा, और क्या वो फाइनेंशियली भी करेगा? क्योंकि इन द पास्ट वी हैव सीन कि फाइनेंशियल असिस्टेंस ज़्यादातर हमको यूएस से मिलती रही है। तो इस सूरत में क्या यूएस भी हमारी सपोर्ट में आएगा और दूसरे ममालिक भी हमारे सपोर्ट में आएंगे, और पाकिस्तान लॉन्ग टर्म वॉर कितनी सस्टेन कर सकता है? पता नहीं कितने सवाल आपने ठोक दिए एक ही के अंदर। ये भी चालाकी है बिल्कुल, मैं तो भूल ही जाऊंगा बाय द एंड ऑफ इट कि क्या क्या आपने पूछा। मैं याद करवा दूंगा, आप याद दिला दीजिएगा। अच्छा, बात ये है जी, पहले तो आया कि फुल स्केल वॉर। पहली बात तो है कि नो सच थिंग। फुल स्केल वॉर वाली बात ही करना जो है ना इज अ नॉन स्टार्टर, बिकॉज फुल स्केल वॉर का तो मतलब है न्यूक्लियर वॉर। तो अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ तो ये बाकी सवाल आपके सारे जो है ना फारग हो जाएंगे, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसके जवाब तलब करने की। तो फुल स्केल वॉर वाली बात ही छोड़ दें। आगे आए कि अगर एक और कोई लिमिटेड वॉर हो, क्योंकि उस जिसका ख़तरा है, एस्केलेशन का ख़तरा है कि इंडिया की तरफ से एस्केलेशन होगी, जहाँ छोड़ के गए से आगे बढ़ेंगे अगली दफ़ा, तो फिर उस सूरत में क्या होगा? अब उस सूरत में पहली बात तो ये है कि इस दफ़ा तो डोनाल्ड ट्रंप कूद गए, और मेरा ख्याल है अगली दफ़ा भी अगर कोई ख़तरनाक सिचुएशन बनने लगी जैसे इस दफ़ा बनने लगी थी, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भाग दौड़ शुरू कर देती है। बिकॉज ये न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं, ये आर्म स्टेट्स नहीं है, और न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जिसे कहते हैं वो बहुत जल्दी उसकी तरफ आप पहुंच जाते हैं। जिस किस्म की टेक्नोलॉजी है हमारे पास और जिस किस्म की टेक्नोलॉजी उनके पास है, तो ये विल बी अ मेजर फैक्टर कि किस स्टेज पे जब ये एस्केलेशन होती है तो किस स्टेज पे इंटरनेशनल कम्युनिटी कूद जाएगी, रोक देगी दोनों को। और दोनों जिम्मेदार हैं उस हद तक कि उन्हें पता है कि वहाँ तक नहीं जाना जहाँ न्यूक्लियर सेबर रैटनिंग शुरू हो जाएगी। सो ये तो दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि चाइना की असिस्टेंस आपको 3 किस्म की मिल रही है, और 3 किस्म की मिलेगी, शायद बड़े पैमाने पे भी मिल जाए, डिपेंडिंग ऑन किस लेवल पे जाके एस्केलेशन होती है अगले राउंड के अंदर। पहला तो ये है कि चाइना आपको इससे भी बेहतर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा, और करनी शुरू कर दी है उसने। उसके बहुत से पहलू हैं, मेरा ख्याल है उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही जानते होंगे, जिसमें एयरक्राफ्ट्स भी हैं, इंटेलिजेंस सिस्टम्स भी है, यूज़ ऑफ सैटेलाइट्स भी है, मिसाइल्स भी हैं, एंड जैमिंग इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एंड ऑल्सो IT असिस्टेंस। तो ये तो बढ़ेगा चाइना का। अब तो चाइना को जो 15 साल में चाइना को मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर खर्च करना पड़ता अपनी टेक्नोलॉजी बेचने के लिए, उन्हें 3 दिन के अंदर उन्हें वो मिल गया फ्रॉम पाकिस्तान, और सारी दुनिया वाह वाह कर रही है कि ये हुआ क्या है। और सबसे ज़्यादा खुश पाकिस्तानियों के अलावा तो चाइनीज़ हैं, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी सडनली अमेरिकन टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट अमेरिकन एंड यूरोपियन टेक्नोलॉजी के साथ कंपेयर होनी शुरू हो गई है। नॉट इवन जापानीज़ बट यूरोपियन एंड अमेरिकन स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, स्पेशली इन वेपन्स डेवलपमेंट। तो मेरा ख्याल चाइनीज़ से ज़्यादा खुश तो कोई नहीं है। उन्होंने सारा कुछ जो बनाया और वो टेस्ट कर लिया है, उन्हें पता चल गया कमज़ोरियाँ कहाँ हैं कहाँ नहीं है, आगे की तरफ जाना है। तो आप समझें कि अरबों डॉलर्स उनको खर्च करने पड़ते हैं इसको टेस्ट करने के लिए, ड्यूरिंग ट्रायल्स एंड ड्रिल्स एंड टेस्ट एक्सरसाइज वगैरह। उन्हें एक रियल वॉर सिचुएशन के अंदर पता चल गया, एंड सो नाउ दे विल बी इम्प्रूविंग ऑन दोज। और जैसे अब चाइनीज़ एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं, और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि चाइना जो है वो काफ़ी अरसे से थोड़ा सा अग्रेसिव मूव्स कर रहा है रिगार्डिंग ताइवान। वो कभी नहीं उसने अपना डिमांड छोड़ा ताइवान का, मगर क्योंकि वहाँ टॉप अमेरिकन टेक्नोलॉजी बेस्ड है रेजिस्टेंस और डिफेंस ऑफ ताइवान बाय द अमेरिकन्स, जापानीज, अमेरिकन्स, इंडियंस एंड ऑस्ट्रेलियंस। तो मेरा ख्याल है कि चाइना नाउ फील्स वेरी कॉन्फिडेंट कि दे आर ऑन द राइट ट्रैक, और दे विल बी एबल टू डील विद द ताइवान इशू प्योरली इन टर्म्स ऑफ द मिलिट्री बैलेंस। सो मेरा ख्याल है कि दिस विल कंटिन्यू। तीसरी चीज़ आपने पूछा फाइनेंशियल, डिपेंड करता है, अगर इंडिया कामयाब हो जाता है टू स्टॉप IMF एंड वर्ल्ड बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम गिविंग अस एड और कंटिन्यूइंग टू गिव अस एड, जो मैं समझता हूँ मुमकिन नहीं है इन द शॉर्ट टर्म। आगे पता नहीं क्या होगा, बिकॉज इट डिपेंड्स कि किस किस्म की एस्केलेशन होगी और कहाँ हम पहुँचेंगे। और हो सकता है कि अगर सीरियस एस्केलेशन हो
तो खुद ही अमेरिका ही खुद जो है वो या इंडिया को रोकने के लिए कुछ इकदाम करेगा, फिर हमें रोकने के लिए कुछ इकदाम कर सकता है, जिसमें ये टूल्स हैं इन लेवरेजिंग के लिए फॉर द अमेरिकन, बिकॉज दीज आर ऑल अमेरिकन और यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस। तो चाइना इन दैट स्टेज आपको दो किस्म की, वो तीन किस्म की इमदाद दे रहा है इस वक्त फाइनेंशियल। एक तो उसने आपको कुछ पैसे रखवाए हुए हैं स्टेट बैंक में आपकी रिजर्व्स के लिए, तो क्योंकि उस सिचुएशन के अंदर तजारत जो है वो अफेक्ट होती है जब वॉर सिचुएशन होती है, तो अगर वो लॉन्ग चला 10, 15, 20 दिन चला तो मसला बन सकता है। तो चाइना अगर उस वक्त उसके दौरान कोई ड्यूज़ देनी है चाइना की जो एग्जिस्टिंग डेट्स हैं, वेदर इन द स्टेट बैंक और वेदर इन अदर एरियाज, तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर आपको मोरेटोरियम दे देगा चाइना। एंड फाइनली सिमिलरली क्योंकि चाइना की तो हर साल सिपेक रिलेटेड डेट्स हैं, तो चाइना उनको पोस्टपोन भी कर सकता है। तो आई थिंक एट एवरी लेवल आई थिंक द चाइनीज़ विल स्टेप अप। तीसरी चीज़ ये मिलिटरीली इंडिया को ऑफसेट करने के लिए इंडिया से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, उनको अब उसका एहसास हो रहा है। वो ये गलती ये हुई है कि उन्होंने तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान और इंडिया को हाइफनेट क्यों कर दिया है। वो तो सारी उम्र यही कोशिश करते रहे इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी कि हमें हाइफनेट ना किया जाए। एक तो अब हम हाइफनेट हो गए, दूसरा एक कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो गया जो कि वो कहते थे कि नहीं होगा, और तीसरी ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है जिसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो अभी तक नहीं दी गई और मेरा ख्याल है आगे दी जाएगी। वो ये है कि पाकिस्तान चाइना जो है वो पहले हाइफनेटेड था, अब मर्ज हो गया। ये बड़ा फ़र्क है, पहले चाइना और पाकिस्तान हाइफनेटेड थे, चाइना और पाकिस्तान पार्टनर्स थे, अब वो फ्यूजन हो गई है। आपको फ़र्क पता है अंग्रेज़ी का, पार्टनरशिप और फ्यूजन का। पार्टनरशिप होती है आप अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे, दोस्ती यारी, हाथ मिलाओ, लैंड देन करो, सपोर्ट करो। फ्यूजन ये होती है कि आपका डीएनए और उनका डीएनए मिक्स हो जाता है और आप एक बन जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं इनटू, तो टू एंटिटीज बिकम फ्यूज्ड। सो इन क्रिटिकल एरियाज चाइना पाकिस्तान अब बनने फ्यूजन की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक ज़माने में 50s और 60s के अंदर अमेरिका और पाकिस्तान थे। अब इस तरीके के साथ चाइना और पाकिस्तान अगले डेकेड के अंदर फ्यूजन की तरफ जाएंगे। इट्स अ वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अमेरिका ने इंडिया को खड़ा किया था अगेंस्ट चाइना, क्वाड के अंदर ले गए। क्वाड का सब पर्पस ही यही था कि चाइना को चेक करना है इन द साउथ चाइना सी एंड इन दैट एरिया। इंडिया को कोशिश की थी कि हेजमन बन जाए, चाइना को ऑफसेट करे, चाइना को हेजमन ना बनने दे इन दिस रीजन। इंडिया हेजमन बनने की कोशिश कर रहा था और उधर अमेरिका के साथ हाथ मिला रहा था। हुआ ये है कि इंडिया जो है अपनी रीजन के अंदर, साउथ एशिया के अंदर, एक भी मुल्क के ऊपर हेजमनी नहीं रही उसकी, मालदीव्स के ऊपर भी नहीं रही उसकी हेजमनी। तो इंडिया का बहुत बड़ी शिकस्त बीजेपी के अंदर इन द लास्ट 10 years हुआ है कि एक एक करके इंस्टेड ऑफ बिकमिंग हेजेमोनिक एंड इंडिया की प्रोजेक्शन ऑफ पावर हैज रीबाउंडेड, वो उसके वापस आके गले में पड़ी है। लोग एक्सेप्ट करने के नहीं तैयार हैं इंडियाज हेजेमोनिक डिजाइन्स, वहाँ इंडिया फेल हो गया। अमेरिका को बड़ा परेशानी हुई है इसके ऊपर कि यार ये तो हमने मोरा खड़ा किया था चाइना के खिलाफ कि चाइना की हेजेमनी यहाँ नहीं होनी चाहिए साउथ ईस्ट एशिया में या साउथ एशिया में, और इंडिया की होनी चाहिए। तो इंडिया तो फारग हो गया, कांट बी हेजेमन इन दिस रीजन एनीमोर। और मोर इम्पॉर्टेंट, इंडिया चाइना के खिलाफ खड़ा करने के लिए हेजेमनी भी ज़रूरी थी और फिर मिलिटरीली चाइना को कन्फ्रंट करने के लिए भी बड़ी ज़रूरत थी इसकी। तो इंडिया तो पाकिस्तान को नहीं कर सका तो चाइना को क्या करेगा? चाइना ने इनडायरेक्टली इंडिया को यहाँ शिकस्त दे दी। तो अब सिचुएशन ये है कि अमेरिका सोचों में पड़ जाएगा कि यार असी जो मोहरा खड़ा किया सी वो तो पैदल है, वो तो फारग हो गया है, उन्होंने तो पाकिस्तान ने छुट्टी कराती है। तो चीन जड़ा है उन्हें पिछू बह गई, सारा कुछ कर लिया, तो चीन को असी किस तरह कन्फ्रंट करांगे विद अ पार्टनर लाइक इंडिया? आप समझ रहे हैं। और इंडिया के अंदर भी अब बहुत से सवाल खड़े हो गए जिसके ऊपर फिर किसी वक्त बात करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका को इंडिया स्ट्रैटेजी रीअसेस करनी पड़ेगी, इंडिया को चाइना स्ट्रैटेजी रीअसेस करनी पड़ेगी और इंडिया को पाकिस्तान स्ट्रैटेजी रीअसेस करनी पड़ेगी। इंडिया इज इन ट्रबल।